बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जून 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नजर रखना चाहते हैं, बदलती हुई खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एयरलाइन टिकटों की कीमतों पर नजरसानी करे, मजलिस शूरा में सालाना रिपोर्ट। सऊदी मजलिस शूरा के अरकान ने सऊदी अरेबियन एयरलाइन की रवां माली साल की सालाना रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लिया। अखबार 24 के मुताबिक रुकन शूरा डॉक्टर हसन अल हाज़मी ने सालाना रिपोर्ट पर बहस के सिलसिले में सवाल किया कि 2022 के दौरान सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट में वक्त की पाबंदी और जो डिसिप्लिन है उसका मेयार क्यों गिरा। सऊदी एयरलाइन अपने मादी के तजर्बात से फ़ायदा उठाए और सर्विसेज का मेयार बुलंद करे और डिसिप्लिन पर तवज्जो दे। रुकन शूरा अब्दुल्ला आल तावी ने जोर दिया कि सऊदी एयरलाइन टिकटों की कीमतों पर नजरसानी करे। टिकटों की कीमतें सऊदी एयरलाइन से सफ़र करने वाले शहरियों की माली हैसियत के मुताबिक तय की जाएँ। उन्होंने कहा कि ट्रांजिट के मुसाफरों के हवाले से ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि मुसाफरों को कनेक्टिंग फ़्लाइट यकीनी मिले और सामान के लिए उन्हें तखीर का सामना न करना पड़े। डॉक्टर सुल्तान आल फारे ने कहा कि सऊदी एयरलाइन अपनी वेबसाइट को मौसर करे जारी करदा टिकट री इशू करने की सर्विस फराहमी, खसूसन सरकारी इदारों के जारी करदा टिकटों से इस्तेफादे का मौका दिया जाए। मरीजों और दीगर लोगों के मसाइल को भी सामने रखा जाए। मेजर जनरल मोहम्मद अल अजाजी का कहना था कि सऊदी एयरलाइन आमदनी के दीगर ज़राए भी पैदा करे, मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट प्रोग्रामों में हिस्सा ले, सिर्फ टिकट की आमदनी पर इन्हिसार न करे। उन्होंने भी सऊदी एयरलाइन की टिकटों की कीमतों पर कमी लाने पर जोर दिया। सऊदी अरब की नॉन ऑयल सेक्टर, उसकी तरक्की वो रफ्तार पकड़ने लगी। सऊदी अरब के नॉन ऑयल सेक्टर है, एक सर्वे के मुताबिक उसने मई में खतरख्वाह रफ्तार हासिल की है क्योंकि सऊदी अरब की इक़्तिसादी तनों की हिकमत अमली जारी है। रियाद बैंक सऊदी अरब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का PMI जो मई में 58.5 पर था, जो कि इक़्तिसादी तरक्की की निशानदही करता है। सऊदी अरब का इराक़ के दारुल हुकूमत में $1 अरब का तजारती मनसूबा। सऊदी अरब ने इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में $1 बिलियन मालियत का तजारती मनसूबा कायम करने का मुआहदा किया है। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। इराक़ी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराक़ में सऊदी सफ़ीर ने बताया कि मुमलिकत ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक बड़े तजारती मनसूबे को तैयार करने के लिए इराक़ के साथ एग्रीमेंट किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बगदाद एवेन्यू के नाम से मशहूर यह मनसूबा इराक़ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बन जाएगा, जिसमें कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट और तजारती दफातर शामिल होंगे। इसके अलावा इस मंसूबे में 4000 अपार्टमेंट्स और 25,000 विलास भी होंगे। आज़मीन हज को आब ज़मज़म पहुँचाने की सहूलियात की नकाब कुशाई। सऊदी अरब ने आज़मीन हज को आब ज़मज़म पहुँचाने की सहूलियात की नकाब कुशाई कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में आब ज़मज़म को आज़मीन हज के लिए काबिल रसाई बनाने के लिए सहूलियात को वो ओपन किया गया है, जिससे इस माह के आखिर में हज़ारों हाजी वो पहुँच रहे हैं और इस मकसद के लिए सऊदी अल ज़माज़मा कंपनी ने अपने तमाम फैसिलिटीज़ हैं, जो इंसानी वसाइल हैं, उसको मुतहर्रिक कर दिया है और मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में ज़ायरीन के घरों तक आब ज़मज़म जो रहाइश गाहें हैं वहाँ तक फराहमी के लिए 24 घंटे काम करने के लिए 9 फील्ड मराकज़ बना दिए हैं। सीज़न वर्क्स के डिप्टी सुपरवाइज़र रियान ज़मज़मी ने बताया कि मक्का मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात पर फील्ड सर्विस 24 घंटे काम कर रहे हैं और 950 से ज़्यादा मुलाज़मीन की निगरानी में सुपरवाइज़र और सेंटर मैनेजर उसका एक ग्रुप है। ज़मज़म को आला तरीन स्टैंडर्ड के मुताबिक हाजियों के घरों तक पहुँचाने के लिए 137 ट्रकों का बेड़ा है वो मुतहर्रिक है। मालूम हुआ है कि सऊदी अरब में ज़मज़म इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का भी आगाज़ कर दिया गया है, जिसका मकसद तकनीकी निज़ाम और तरबियत याफ्ता इंसानी कैडर के जरिए आब ज़मज़म की बोतलें बगैर किसी रुकावट के आज़मीन की रहाइश गाहों तक पहुँचाना है। ज़मज़म कंपनी में सीजनल वर्क के डिप्टी जनरल सुपरवाइज़र रयान ने बताया कि ज़मज़म प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम हाजियों की रहाइश गाहों के रजिस्ट्रेशन और उनका डाटा मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टैग और मरकज़ी हज प्लेटफॉर्म का डाटा एक जैसा होगा। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से रहाइश गाहों को इलेक्ट्रॉनिक तौर से नंबर वो असाइन किए गए हैं। ग्रेजुएशन की तकरीब जब ले पालिक बेटी रोते हुए मुअम्मर वालिद के गले लगी, जज्बाती वीडियो वायरल। सऊदी अरब उसके असीर रीजन में किंग खालिद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान ले पालिक बेटी के साथ मुअम्मर सऊदी है शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रेजुएशन तकरीब में ले पालिक बेटी रोते हुए अपने बूढ़े वालिद के गले लगी तो उस जज्बाती मंजर ने सबको मुतासिर किया। अरेबियन नेट के मुताबिक सऊदी शहरी सुल्तान अबू रास ने ग्रेजुएशन तकरीब के हवाले से बताया कि सुमेरा मेरी ले पालिक बेटी है, इससे मैंने 2001 में सर्रा उबैदा कमिश्नरी के हस्पताल से गोद लिया था।
इसे इसकी वालदा छोड़कर चली गई थी। सऊदी शहरी का कहना है कि मैंने सुमेरा को अपनी बेटी के तौर पर पाला और उसकी तालीम और शादी तक के तमाम काम बहैसियत वालिद के अंजाम दिए। सुल्तान अबूरास के मुताबिक वो सराह अबदा हस्पताल में नर्सिंग और मुख्तलिफ शोबों के सरबराह थे। यहाँ यतीम बच्चों की निगहदाश्त का खसूसी इंतज़ाम था। मुकामी शहरी लावारिस या यतीम बच्चों की परवरिश के लिए ले जाते थे। सऊदी तलबा हसूल तालीम के लिए अमरीका जाने में तजब्ज़ुब का शिकार क्यों हैं? अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम हासिल करते देखना हर वालिदैन का ख्वाब होता है, जबकि नामवर इदारे की यह ख्वाहिश होती है कि उनके पास ज़ेर तालीम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। ताहम आज की बदलती हुई दुनिया में मुख्तलिफ अवामिल तलबा और वालिदैन के लिए फ़ैसला साजी के अमल को मुश्किल बना देते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वालिदैन को वबाई इमराज से लेकर अमरीका में स्कूल कैंपस में फायरिंग के रुझान तक बहुत से मसाइल को सामने रखना पड़ता है। जैसे जैसे तालीमी मंजरनामे में तब्दीली आई है, कुछ मगरबी इदारों ने खलीजी खित्ते समेत बैरूनी मुल्कों में ऐसे तलबा के लिए अपनी ब्रांचेस खोल दी हैं जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना नहीं चाहते या अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजकल सऊदी अरब समेत अरब वालिदैन की जो है बढ़ती हुई तादाद अपने बच्चों को अमरीका में आला तालीम हासिल करने के लिए भेजने से पहले अच्छी तरह सोचते हैं। अमरीका दुनिया के चंद मोतबर तालीमी इदारों और रिसर्चर्स का सेंटर समझा जाता है। तजियाकारों और माहिरीन का कहना है कि अमरीका में तालीम हासिल करने का ख्वाब तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी अवामिल की वजह से कदरे बदलना शुरू हो गया है। अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पर 10 सालों में ये बदल गया है। कोरोना के बाद तो ये सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। तालीम की हिकमत अमली के माहिर दाला काकोस ने अरब न्यूज़ को बताया कि तादाद में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है, लेकिन कमी ज़रूर है। सऊदी अरब और मिस्र में दो तरफा तजारत को फ़रोग़ देने के लिए मुआहिदा। सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए मुआहिदा तय पा गया, जिसमें तेल के अलावा बरामदी शोबे को तरक्की देने पर तवज्जो दी जाएगी। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और मिस्र की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन खरूजोदा पर अपने मुल्क गया हुआ है, एग्जिट वारंटी एक्सपायर होने में 2 माह बाकी हैं, कंपनी की सज्जल तजारी कैंसिल होगी। इस सूरत में कारकुन की खरूजोदा को फाइनल एग्जिट में कैसे तब्दील किया जाए? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था, इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो खरूजोदा पर सऊदी अरब से बाहर हों उनके जो फाइनल एग्जिट है वो नहीं लग सकता, खरूजोदा को फाइनल एग्जिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे इस सूरत में इकामा कैंसिल करने का एक ही तरीका है जिस पर अमल हो सकता है, ताहम ऐसे लोगों पर खरूजोदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी कि आपका जो कंपनी है, कफील है, वो खरूज वालमियात की कैटेगरी में डाल दे, या आप अपने खरूजोदा एक्सपायर होने के बाद सऊदी अरब ना आएँ और लेकिन 3 साल का आपको बैन लग जाएगा और 3 साल के बाद आप किसी भी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। कंपनी की सीआर यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की सूरत में वो कारकुन जो सऊदी अरब आते हैं उनका इकामा तजदीद नहीं हो सकता है। वाज़ेह रहे खरूजोदा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरब आ जाने वाले कारकुन पर खरूजोदा की खिलाफ वर्जी का इतलाक नहीं होता। ऐसी सूरत में ऐसे कारकुन जिनका इकामा वैलिड हो वो सऊदी अरब पहुँचने के बाद अपनी जो कफालत है, जो नकल कफाला है, अपनी स्पॉन्सरशिप जो है वो किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा दें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।